हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसमें चर हो, अचर हो और घातांक पूर्ण संख्या हो लेकिन चर से भाग नहीं दिया जा सके उसे बहुपद कहते हैं। जैसे √2 क्या है? बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें चर है। चर कौन सा? नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? x⁻0। तो क्या हो जाएगा? ये चर भी है, अचर भी है। ये अचर है, चर भी है, अचर भी है और चर का घात पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 गिनती की संख्या शून्य सहित क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी बहुपद जिसमें चर भी है, अचर भी है और घातांक पूर्ण संख्या हो लेकिन चर से भाग नहीं दिया जा सके उसे बहुपद कहते हैं। जैसे √2 क्या हो गया? बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें चर है और अचर भी है और चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान वैरी करते रहे, जिसका मान समय समय पर बदलते रहे, उसको कहेंगे क्या? चर। जैसे आपको x है, y है, z है, a है, b है, c है, m है, n है, कुछ भी जिसका मान क्या हो जाए? चेंज होते रहे, जिसका मान बदलते रहे उसको कहेंगे चर, और जिसका मान नहीं बदले उसको कहेंगे अचर कहेंगे। हाँ, और घात किसको कहेंगे? पावर को कहेंगे। यानी चर का घात यानी x का पावर। तो क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए लेकिन चर से भाग नहीं दिया जा सके उसे कहते हैं बहुपद। अब √2 समझ गया? अब √2 क्या हो गया? बहुपद है। x+y भी बहुपद है। क्यों है इसमें? क्योंकि चर है और अचर नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? अचर एगो 0 दे देंगे, तो ये हो गया अचर हो गया। चर का घात कितना है? 1। तो ये चर भी है, अचर भी है और घात भी क्या है? पूर्ण संख्या। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर भी है, अचर नहीं है, तो यहाँ 0 दे देंगे। तो ये चर भी है, अचर भी है और चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या। ये भी बहुपद है, तो क्या हो गया? चर का घात कौन सा है? पूर्ण संख्या है। चर भी है, चर y है यहाँ पर और अचर 4 है। ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि चर का जो घात है, इसमें चर है, अचर नहीं है तो 0 दे देंगे, लेकिन चर का घात क्या है? √2x है। यानी x का पावर क्या होगा? 1/2। ये परिमेय संख्या है। हाँ, यानी चर का घात परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर है, अचर भी है और चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्णांक संख्या आ गया। चर का घात कौन सा? पूर्णांक संख्या। तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्या? ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर से भाग दिया जा रहा है। चर से भाग नहीं देना चाहिए। चर से भाग नहीं लगेगा तभी जाके बहुपद होगा। इसमें चर से भाग दिया हुआ, ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि चर से भाग दिया। ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि घात इसका क्या है? पूर्ण संख्या नहीं होकर कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। पद किसको बोलते हैं? बीजीय व्यंजक के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों द्वारा बटे प्रत्येक खंड को चिन्ह के साथ पद कहेंगे। किसको कहेंगे? पद। बीजीय व्यंजक में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा बटे प्रत्येक खंड को चिन्ह के साथ क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे देखिए, ये एक बहुपद है। अब बहुपद में पद कौन सा है? तो ये वाला पहला पद कौन सा है? पहला पद हो जाएगा आपको, पहला पद कौन सा है? पहला पद हो जाएगा x²। दूसरा पद कौन सा होगा? दूसरा पद हो जाएगा आपको +5x। और तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद हो जाएगा आपको +6। तो इसमें कितने पद हो गया? 3 पद हो गया। प्रत्येक खंड को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रत्येक खंड को क्या कहेंगे? का योगफल। पद के सभी चरों के घातांकों के योगफल को पद का घात कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें पद का घात, ये एक पद है, तो पद का घात कितना होगा? ये x वाले चर का घात कितना है? 2। y वाले चर का घात नहीं है तो कितना है? 1। तो कितना हो गया? 2 और 1 3। पद का घात कितना हो गया? 3। इसमें पद का घात कितना होगा? पद का घात a का घात कितना है? 2। b वाले चर का घात कितना है? 1। तो कितना हो गया? 3। इसमें चर पद का घात, ये पहला पद का घात कितना होगा? 2। दूसरा पद का घात कितना होगा? 1। और तीसरा पद का घात क्या होगा? नहीं है तो x⁻0, क्योंकि x⁻0 कितना होता है? 1। 6 से 1 को गुना करेंगे कितना होगा? 6। यानी x⁻0। तो अगर इसमें चर का घात कितना हो गया? 0। शून्यतर बहुपद का घात कितना होता है? 0। तो इसमें चर का घात कितना होगा? 1 होगा। तो पद के
घातांकों के योगफल को चर का घात कहते हैं। आगे बहुपद का घात किसका क्या होगा, तो किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांकों के योगफल, सबसे बड़े घात वाले जो रहेगा पद में, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले जो पद रहेगा उसके घातांकों के योगफल को, घातांकों को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। तो जैसे ये वाला एक बहुपद है x³ + 7x² + 5x प्लस कितना है 4, इसमें कितने पद है 1 2 3 4, 4 पद है। इसमें सबसे बड़े घात वाले पद कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा घात है। ये इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसका घात कितना है 1 है, इसका घात कितना है 0। सबसे बड़ा घात कौन है 3। तो ये जो सबसे बड़ा घात 3 है यही बहुपद का क्या हो जाएगा घात। बहुपद का घात होगा, पद का घात नहीं। पद का घात क्या होगा, ये अलग अलग पद है। जैसे ये वाला पद, पहला पद का घात कितना होगा 3, दूसरा पद का 2, तीसरा पद का 1 और चौथा पद का कितना होगा 0। ये शून्यतर है, यानी शून्य नहीं है, तो शून्यतर बहुपद का घात कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा घात वाले पद कौन सा है x³, इसका घात कितना है 3, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3। यानी सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। बहुपद पद के हिसाब से बहुपद 3 प्रकार के, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। एकपदी किसको कहेंगे, वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एकपदी कहेंगे। एक पद हो जैसे 2/3 x² तो इसको क्या कहेंगे एकपदी। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x + y, कितने पद है 1 पद 2 पद, इसमें कितने पद है 1 पद है। त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, x² + 5x + 6, कितने पद है 1 2 3, एक पद रहेगा तो एकपदी, 2 पद रहेगा तो द्विपदी, 3 पद रहेगा तो तीन पदी। अब घात के हिसाब से भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 1 हो, जैसे ax + b, इसमें चर का घात कितना है 1, तो ये हो गया कितना रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसके चर का घात 2 हो, जैसे x² + 5, इसमें चर का घात कितना है 2, तो ये हो गया द्विपदी। चर का घात अगर 3 हो, जैसे ax³ + bx² + cx + d, ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद, जिसमें चर का घात कितना है 3। अगर चर का घात 1 हो तो एकपदी, 2 हो तो चर का घात तो क्या होगा द्विपदी। अगर बहुपद का घात 3 हो तो क्या हो जाएगा त्रिपद के। बहुपद का शून्य क्या होता है, किस बहुपद का शून्य, तो किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वह मान बहुपद का क्या कहलाता है शून्यक। जैसे कि आप देख सकते हैं ax + b का शून्य कितना होगा -b/a। कैसे, तो यहाँ पर fx बराबर मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है x² - 4, ये बहुपद है। तो बहुपद के ये किन मानों पर ये वाला 0 हो जाएगा, किन मानों पर 0 होगा, तो इसको निकालने के लिए हम बहुपद को ही क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। ये जो बहुपद है इसी को 0 के बराबर कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन से मान पर चर का कौन सा मान है जिस पर ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² -4 को ले जाएंगे +4, तो x बराबर कितना होगा, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे +-√4, 4 का वर्गमूल कितना होगा +-2, यानी x बराबर +2 और किस पर -2 पर, -2 और +2 पर ये वाला क्या होगा 0 हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुट करिए, x² - 4 है बहुपद, और इसका अगर हम -2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये बहुपद, -2 का स्क्वायर -4, यानी 4 - 4 कितना हो गया 0, बहुपद 0 हो गया। -2 पर चर के कौन सा मान के लिए, -2 के लिए बहुपद 0 हो गया। +2 के लिए भी 0 हो जाएगा, अगर आप +2 का पुट करते हैं तो +2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, यानी +2 पर भी 0। तो बहुपद के पद के कौन से मान है, x बराबर -2 और x बराबर +2 पर ये क्या हो गया 0, तो ये इनका क्या हो जाएगा शून्यक। तो ये x² - 4 के शून्य क्या होंगे -2 और +2 हो जाएंगे। शून्यक एवं गुणांक, बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या होता है। अगर रैखिक बहुपद है तो क्या होता है, रैखिक बहुपद जनरलाइज फॉर्म होता है ax + b, इसका जो शून्यक होगा कितना होगा 1 होगा, क्योंकि घात कितना है 1 घात रहेगा तो शून्य कितना होगा 1, अगर 2 घात है तो शून्य कितना होगा 2, अगर 3 घात है तो शून्य कितना होगा 3, और अगर 4 घात है तो शून्य कितना होगा 4। मान लीजिए यहाँ पर घात कितना है बहुपद का 1, ये रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का घात 1 है तो शून्य कितना होगा 1, कितना होगा -b/a। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, किसको 0 कर देंगे,
शून्य निकालने के लिए बहुपद को ही जीरो कर देंगे। ax प्लस बी बराबर जीरो, तो ax बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, एक्स बराबर कितना होगा माइनस बी बटा ए। अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का दो शून्यक होते हैं, तो मान लेते हैं दो शून्यक है कौन सा, अल्फा और बीटा। दो शून्यक है कौन सा, अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा और इसको बीटा। तो मान लीजिए दो शून्यक है कौन सा, अल्फा और बीटा, तो ये दोनों शून्यक ही बहुपद, द्विघात बहुपद का क्या होगा, शून्यक, अल्फा और बीटा। और ये अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या होगा शून्यक, अल्फा बराबर होगा, मान लीजिए अल्फा एगो को माइनस ले लेते हैं, एगो प्लस लेते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, यहाँ प्लस लेते हैं हम, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हो जाएगा अल्फा और बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक होगा, एक अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर अगर लेते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये दो शून्यक होगा। अगर शून्यकों का योग कहता है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का योग, अल्फा और बीटा का शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी, निकालते हैं माइनस बी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये एक्स का गुणांक बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग को क्या लिखते हैं एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये शून्यकों का गुणनफल का क्या होगा सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसका अगर हमको शून्यक निकालना है, कितना शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या होगा 3। कितना शून्यक होगा, शून्य की संख्या होगा आपको 3। कौन कौन से होंगे शून्यक, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा, इसको क्या बोलते हैं गामा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, अल्फा बीटा गामा। ये 3 शून्यक है। अब 3 शून्यक निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा अल्फा, शून्यकों का योग। ये क्या है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दो शून्यकों का गुणनफल का जोड़, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, दो करके यानी दो शून्यक ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये हो गया आपको शून्यकों का, यानी ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ये हो गया अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, और ये हो गया आपको अचर पद एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, और ये हो गया अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो ये निकालते हैं 3 शून्यक रहेगा तो शून्यकों का योग, दो करके शून्यकों का दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा माइनस डी बटा ए। अगर द्विघात समीकरण है तो अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ है तो हम द्विघात समीकरण कैसे निकालें। अगर 2 शून्यक दे रहेगा, अगर 2 शून्यक दिया हुआ है और तब कह रहा है कि आप द्विघात समीकरण निकालिए, द्विघात बहुपद निकालिए, तो क्या होगा सूत्र ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर 3 शून्यक दिया हुआ है और तब कह रहा है त्रिघात बहुपद निकालिए, तब क्या होगा ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो करके शून्यकों के योग का दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का क्या होगा गुणनफल।